प्यारे बच्चों, आज विदाई का दिन है और विदाई शब्द ही आपस में काफी भावपूर्ण है। इसमें बिछुड़ने का भाव है, लेकिन मिलना और बिछुड़ना ये प्रकृति का नियम है। हम एक छोटी यात्रा में भी कहीं जाते हैं तो हमारे साथ जो व्यक्ति होता है थोड़ी देर बाद अपने पड़ाव पर उठ जाता है। हम लोग तो यहाँ काफी समय से एक साथ रहे। ये सही बात है कि कल से हम लोग का इस तरह से मिलना जुलना नहीं हो सकेगा, लेकिन यह एक हमारे लिए एक अभूतपूर्व क्षण है कि हम आज अपने मंजिल के उस करीब पहुंच गए हैं। इसका सपना हम लोग देखे हुए थे। ये हमारे जीवन की पहली परीक्षा है, लेकिन अंतिम परीक्षा नहीं। अवसर और भी आएंगे, इसलिए कहीं से भी कहीं घबराने की जरूरत नहीं। जीवन में परिस्थितियां आती रहती हैं, परिस्थितियों का आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें उन परिस्थितियों का डट कर मुकाबला करना। हमारे जीवन में कई चुनौतियां आएंगी, कई बाधाएं आएंगी और परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं। हमारी संस्था ने यह हमेशा प्रयास किया कि अच्छे तरीके से जहां तक संभव हो सके, जहां कभी जरूरत पड़े, देखे होंगे चाहे वो गीत संगीत के माध्यम से भी पढ़ाया गया, हर तरह का प्रयास किया गया। हमारे प्रयास में हमने कोई कमी रखने का प्रयास नहीं, हो सकता है कहीं कुछ छूट गया हो। तो हमारा संदेश ये है कि यहाँ से जाने के बाद हमें चुनौतियों का सामना करना है। इस संघर्ष का दौर अब शुरू होने वाला है, क्योंकि हमारे सामने जो इस तरह का वातावरण पहले से था वो वातावरण शायद नहीं रहेगा, क्योंकि जो पुराने दोस्त हैं, साथी हैं, वो हमसे अलग होंगे, फिर नए साथी बनेंगे। उनके साथ सामंजस्य बैठाना, एडजस्टमेंट करना, ये हमारे लिए चुनौतियां। तो हमें उन चुनौतियों से, उन परिस्थितियों से घबराने की जरूरत नहीं। कहा भी गया है कि स्टूडेंट लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी विद्यार्थी जीवन फूलों की सैया नहीं। हमें कांटों से गुजरना पड़ता है और हमें क्षण का, समय का महत्व याद होना चाहिए। टाइम इज मनी, समय ही धन है। उस क्षण को बर्बाद न करें। कहा भी गया कि क्षण त्यागे कुतो विद्या और कर्ण त्यागे कुतो। क्षण को त्याग देंगे तो विद्या प्राप्त नहीं होगी, और कर्ण को त्याग देंगे तो धन की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना है। इसमें क्लास के दौरान, परीक्षा के दौरान क्या क्या हमें करना है, ये सब सारी बातें हो चुकी है और कहीं से भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि सभी बच्चे अच्छे अंकों, गुरु ही ऐसा प्राणी होता है और कभी भी अपने विद्यार्थियों का अहित नहीं सोचता। तुम्हारे आसपास पड़ोसी हो सकता है उनसे कुछ मनमुटाव हो, तुम्हारा तुमसे जलन की भावना रखते होंगे, वे सोचते होंगे कि ये बच्चा फेल हो जाए। लेकिन एक गुरु जो होता है वो चाहता है कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी उसका वो अच्छे अंकों से, क्योंकि उसकी सफलता में गुरु अपनी सफलता होता है। वो कभी नहीं चाहेगा, बताए तो कि केवल एकमात्र दुनिया, पूरी दुनिया की बात कर ले तो गुरु ही ऐसा प्राणी है। भले ही कल से हम लोग इस तरह न मिल पाएंगे, लेकिन इस कोचिंग के दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले हैं। जीवन में कभी भी कोई सलाह की जरूरत हो, कुछ सुझाव की आवश्यकता हो, तो सुझाव, सलाह, चाहे वो करियर संबंधी सुझाव हो, चाहे वो कुछ ऐसी बात हो कि आप क्या करना चाहिए, इसमें क्या करेंगे, ऐसा फॉर्मूला भरेंगे, इस तरह की बातें हो, तो हमेशा उसके लिए सुझाव
यहाँ का जो फोन नंबर है 24 आवर्स खुला है। फोन नंबर भूल भी जाएंगे तो मैंने बता दिया है, गूगल करेंगे शिशु कल्याण कोचिंग सेंटर, उनको फोन नंबर बता देगा और वो 24 घंटा परीक्षा के दौरान क्या करना है नहीं करना है, ये सारी बातें हो चुकी है। अब इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि हमें अब एक ऐसे जीवन में जीने जा रहे हैं, हमारे सामने चुनौतियां आएंगी, बाधाएं आएंगी, परिस्थितियां आएंगी। हमें उन परिस्थितियों का सफलतापूर्वक डट कर सामना करना है। कहीं से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और ये आज जुलाई है, कभी भी कोई सलाह की जरूरत पड़े, आपकी आवश्यकता पड़े, उसके लिए संकोच नहीं करें। कहीं भी कभी भी कोई शिक्षक मिल जाए रास्ते में, उनका सम्मान करें, क्योंकि अभिवादन शिरस्य नित्यं वृद्धोप सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोधरा। किसी का सम्मान करने से आयु विद्या यश और बल की प्राप्ति। इस बात को हमेशा सदैव ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि यहाँ से छोड़ने का गम तो तुम्ही लोग। मुझे याद आ रहा है कभी जर्मन कवि रेनर मारिया रिल्के की वह कविता मेरे बिना तुम करोगे, जिसमें उन्होंने भक्त और भगवान के बीच अनुनाश्रय संबंध की बात है। ठीक उसी प्रकार हम लोग भी हैं, एक शिक्षक और छात्र के बीच में एक अनुनाश्रय संबंध है।